बिल्कुल इसी तरह 25 साल होने को आए बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिरे हुए, लेकिन ये बादल अभी तक मंडरा रहा है। एल.के. आडवाणी के सर पर, मुरली मनोहर जोशी के सर पर, उमा भारती के सर पर, विनय कटियार के सर पर और भी लोगों के सर पर। आखिर तक पीछा नहीं छोड़ती ये चीजें। एक दफे आपने एक लम्हे की गलती करी, वो आखिर तक पीछा नहीं छोड़ती। हमारे नेता अभी तक सीखे नहीं, और जब वक्त आता है कुदरत, जिंदगी अपने आप दंड देती है, अपने आप सजा देती है, और सजा देने से पहले इतना ऊपर ले जाती है कि जो उसका डाउनफॉल है, जो नीचे गिरना है, वो दर्शनीय हो, स्पेक्टेकुलर हो। जैसे लिटरली शाब्दिक तौर पर संजय गांधी का भी हुआ था। आगे देखते हैं किस किसकी बारी आती है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का जो एक वो फैसला आया है कि एल.के. आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार और लोगों के खिलाफ ये आपराधिक मामला चलेगा बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराने का, और 2 साल के भीतर भीतर रोज के रोज सुनवाई होगी और इसका फैसला आएगा। बहुत लंबा चल रहा है ये किस्सा। इसने इस देश में बहुत जहर खोला है फिरका परस्ती का, पूरी की पूरी एक पीढ़ी को हताश किया है, मायूस किया है। बात रथ यात्रा से शुरू हुई थी, और जहां जहां से वो एयर कंडीशनड टोयोटा रथ निकला एडवाणी का, अपने पीछे एक ऐसा धुआं छोड़ता गया जिसने हमारे समाज का मुंह काला कर दिया। आज जो फैसला आया है उससे एक बात बड़ी स्पष्ट साबित होती है कि कल्याण सिंह, उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है क्योंकि वो गवर्नर है, उन पर भी केस है, आपराधिक मुकदमा, वो मुख्यमंत्री थे उस वक्त। दूसरे उमा भारती, न सिर्फ उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है बल्कि उनसे इस्तीफा मांगा भी नहीं गया है। तीसरे प्रधान सेवक ने फौरन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के फौरन बाद थोड़ी देर ही में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुला ली इस मामले पर चर्चा करने के लिए। साथ में यह भी कह दिया गया कि हो सकता है कश्मीर पर भी चर्चा हो। आपके सामने है प्राथमिकता क्या है, इनकी प्रायोरिटी क्या है। बहरहाल उमा भारती तो सरेआम कह रही हैं कि वो शामिल थी इसमें और वो फांसी चढ़ने के लिए तैयार हैं। वो किसी भी हालत में इस मुद्दे से इनकार नहीं कर रही हैं। अब ओनस जो है, जवाबदारी जो है वो प्रधान सेवक की है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिसको आपराधिक मुकदमा चलने की इजाजत दे दी हो जिस शख्स पर, क्या उसे कैबिनेट में रखना चाहिए। उमा भारती की बात सुनिए। मैं तो कहती हूँ कभी भी हो, मुझे फांसी हो जाए, मुझे जेल हो जाए, अयोध्या के लिए, गंगा के लिए, तिरंगा के लिए मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ना मैंने कभी खेद व्यक्त किया है, ना मैंने कभी माफी मांगी है। मैंने हर बात को बिल्कुल स्पष्ट कहा है। मैंने अयोध्या आंदोलन में भागीदारी की है और मैं उस भागीदारी के लिए हमेशा ही अनअपोलोजेटिक रही हूँ, अनरिपेंटेंट रही हूँ। मैं कोर्ट को भगवान की जगह मानती हूँ। वो 2 घंटे भी कहते तो मैं अभी तैयार हो जाती जेल जाने के लिए। अगर वो कहते 2 घंटे में फैसला होना है तो मैं जेल चली गई होती अभी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सिर्फ राम का मंदिर देखना है जहाँ रामलला है, मुझे गंगा साफ देखनी है और मुझे कश्मीर में तिरंगा फहराते हुए देखना, मुझे और कुछ नहीं देखना। वैसे उमा भारती की बात का कितना यकीन करें ये भी हमें नहीं मालूम, क्योंकि उनके वक्तव्य वक्त वक्त पर बदलते रहे हैं। कभी उन्होंने एल.के. आडवाणी पर अपना गुस्सा निकाला है, फिर उनको पिता तुल्य भी बताया है। कभी उन्होंने प्रमोद महाजन पर भी, स्वर्गीय प्रमोद महाजन जिनकी मृत्यु उनके अपने ही भाई की गोली से हुई थी, उन पर गुस्सा निकाला था। इन्होंने नरेंद्र मोदी को भी नहीं बख्शा। जरा सुनिए नरेंद्र मोदी के बारे में उमा भारती का क्या कहना है और फिर सोचिए इनका विश्वास किया जाए या नहीं। मैं ऐसा मानती हूं कि नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष नहीं है, विनाश पुरुष है, और उन्होंने गुजरात का विनाश किया है। और वो जो जीडीपी का दावा कर रहे हैं वो फर्जी है। वो जो बीपीएल का दावा कर रहे हैं कि बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की संख्या यहां घटी है, मैं नरेंद्र मोदी को कहूंगी कि मेरे साथ वो एक गांव में चले जहां बीपीएल की लिस्ट बनी है और मैं उनको बताऊंगी कि वो लिस्ट कितनी फर्जी है। मुझे लगता है कि मोदी को जो बहुत बड़ा बना दिया है, ये मीडिया ने गुब्बारे में हवा भर दी है और इसलिए हवा भी आपको ही निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हवा आपने भरी है।